एक चाय बेचने वाला जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बना, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। 15 साल तक पुलिस से फरार रहा और बड़ी मुश्किलों से उसको इंडिया में लाया गया और फिलहाल वो बेंगलोर की जेल में बंद है। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर रवि पुजारी की। चलिए इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के मालपे में हुआ था। इसके बाद ये कर्नाटक से मुंबई आ गया था। रवि पुजारी 1990 में अंधेरी में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। इसके परिवार में इसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। रवि पुजारी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो इसलिए इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। लेकिन इसको हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषाओं की अच्छी पकड़ थी। जब ये मुंबई आता है तो ना इसके पास पैसा था, ना इसके पास काम था, तो इसने सोचा क्यों ना एक चाय का बिजनेस किया जाए। तो इसने चाय का स्टॉल लगा लिया। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर इसको भूत सवार हो गया गैंगस्टर बनने का। चाय के बिजनेस के कुछ दिन बाद ही इसने छोटा राजन गैंग को ज्वाइन कर लिया। छोटा राजन जो भी इसको बोलता था, रवि पुजारी वो करता था और धीरे धीरे ये छोटा राजन गैंग का शार्प शूटर बन गया। रवि चाहता था कि वो छोटा राजन के और करीब आ जाए, लेकिन रोहित वर्मा नाम का एक गैंगस्टर था, वो छोटा राजन का राइट हैंड था। 1992 में छोटा राजन पर हमला होता है तो रोहित वर्मा की मौत हो जाती है छोटा राजन को बचाने के चक्कर में। इसके बाद रवि पुजारी छोटा राजन का राइट हैंड बन जाता है। लेकिन एक साल बाद ही 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि छोटा राजन दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम करता था और रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग हो जाता है। रवि पुजारी बैंकॉक भाग गया था। रवि पुजारी बैंकॉक से ही अपनी दुकान चलाता था। वो फोन के जरिए लोगों को धमकाता था, उनसे रंगदारी मांगता था, उनका अपहरण करवाता था। इसके बाद 2000 में इसका फिर से नाम आया। इसने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को धमकाना शुरू कर दिया था और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी धमकाता था। ये रवि पुजारी सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे कई बड़े अभिनेताओं को धमकाता था और उनसे पैसे मांगता था। रवि पुजारी हमेशा न्यूज में बने रहने की कोशिश करता था, इसीलिए वो बड़े बड़े एक्टर्स को धमकाया करता था। रवि पुजारी का कई बड़े बड़े आपराधिक केसेस में भी नाम आया था। जैसे साल 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा हत्याकांड में इसका नाम आया था। 2003 में बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की कोशिश की गई थी, उसमें भी इसका नाम था। 2004 में एक पब बार पर हमला किया गया था, उसकी जिम्मेदारी भी इसी ने ली थी। और 2005 में वकील माजिद मेनन की भी हत्या की गई थी, उसमें भी रवि पुजारी का ही हाथ था। रवि पुजारी के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो खुद को मशहूर करने के लिए सबसे आगे रहता था। मुंबई में कुछ भी होता था, सबसे पहले जिम्मेदारी रवि पुजारी ही लेता था। जब कानून का हाथ बैंकॉक तक पहुंचने लगा तो ये दुबई भाग आया। दुबई के बाद ये ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में ये कुछ दिन छुप कर रहा। इसके बाद ये अफ्रीका आ गया। अफ्रीका के सेनेगल से ये अपना पूरा बिजनेस संभाल रहा था। रवि पुजारी सेनेगल में एंटोनी फर्नांडिस के नाम से रह रहा था। इसके पास बुर्किना फासो का पासपोर्ट था, जो 10 जुलाई 2013 को इशू हुआ था। पासपोर्ट के हिसाब से ये सेनेगल में एक कमर्शियल एजेंट है। रवि पुजारी पुलिस से 15 साल तक फरार रहा था और इसके ऊपर 200 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जैसे धमकाने के, फिरौती मांगने के, हत्या के, इस तरह के कई केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और 90 केसेस तो खाली कर्नाटक के हैं। रवि पुजारी को कर्नाटक पुलिस ने 24 फरवरी 2020 को सेनेगल से गिरफ्तार किया था और फिलहाल ये बेंगलोर की जेल में बंद है। रवि पुजारी दाऊद इब्राहिम को भी मारना चाहता था। ये एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था। इसका जब फोन जाता था तो सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये जो भी बोलता था सामने वाला वो करता था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। ये अपनी गैंग को बैंकॉक से ही ऑपरेट करता था और सारे काम इसके फोन से होते थे और 2020 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।